तो बस सबसे पहले अपनी मिठाई का लगाते हैं कान्हा जी को भोग और उसके बाद करेंगे उसे एंजॉय। क्योंकि कुछ भी घर में मीठा बने और कान्हा जी को भोग ना लगे तो बस ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो पहले भोग लगाते हैं कान्हा जी को और फिर करते हैं एंजॉय। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बन के तैयार हो गई हमारी सिर्फ 3 चीज़ों से बनाई हुई बर्फियाँ और बहुत टेस्टी बनी है, बहुत अच्छी बनी है। तो आप भी बनाइए, सिर्फ 10 मिनट में बन जाएगी, कोई मेहनत नहीं है और इजी बनने वाली चीज़ है। घर में सामान अवेलेबल रहता है, उससे बना सकते हैं। तो आप भी बनाइए और इन्जॉय करिए दिवाली। तो फ्रेंड्स, हम बनाएंगे बहुत जल्दी से रवे की बहुत टेस्टी बर्फ़ी। इसके लिए हमने एक बड़ा चम्मच घी डाला है और उसमें मैंने 200 ग्राम के अकॉर्डिंग रवा डाला है, बड़ा वाला कप भर के। तो ये बस इसे छान के अच्छे से साफ़ करके 1 कप बड़ा वाला भर के लिया है। तो बस इसे करते हैं अब बहुत हल्के हाथों से और मीडियम फ्लेम पर बिल्कुल धीरे धीरे सेकना है, जिससे ये गोल्डन फ्राई हो जाए और बहुत अच्छे से सेके। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है, बहुत फास्ट नहीं करनी है। अब जब तक हमारा रवा होता है हम उसके लिए चाशनी बना लेते हैं। तो यहाँ लिया है मैंने आधा गिलास पानी और इसमें उसी कप से 2 कटोरी मैंने शक्कर डाली है। मतलब कि 200 ग्राम रवा है तो मैंने 350 ग्राम शक्कर डाली है, क्योंकि हम उसमें खोआ भी मिलाएंगे तो इतनी शक्कर उसमें जाएगी। हमारे यहाँ पे थोड़ा अच्छे से मीठा खाया जाता है, अगर आप कम खाते हैं तो कम डाल सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मीडियम फ्लेम पर उधर हमारी चाशनी बन रही है सेकंड गैस पर, और इधर हम अपने रवे को बढ़िया तरीके से मीडियम गैस पर सेक रहे हैं, जिससे बहुत अच्छे से सेके और अच्छा टेस्ट आए। क्योंकि कोई भी डिज़र्ट बनाते हैं तो ये विशेष ध्यान रखने की चीज़ है कि वो पैन में चिपके नहीं तो जले हुए का टेस्ट आने लगता है। तो इसी तरह से मैंने इसे हल्के हाथों से चला चला के बहुत अच्छे से गोल्डन एकदम सेकने के लिए पूरे प्रयास है कि ये बहुत सिक जाए। 5 मिनट से 7 मिनट में ये सिक जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आप भी जल्दबाजी ना करें। और ये देखिए इस तरह से ये एकदम गोल्डन अच्छा सा सिक जाएगा और आपको अलग ही स्मेल से पता चल जाएगा। इसकी जो खुशबू आएगी सिके हुए की वो अलग ही आती है। इसकी पता है सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें ज़्यादा घी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो जो लोग घी को अवॉइड करते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। मैंने 1 बड़ा चम्मच डाला है, आप चाहे तो थोड़ा कम भी डाल सकते थे। तो ये देखिए इस तरह से मेरी ये चाशनी अब लगभग बनके तैयार हो गई है, जैसा कि मुझे महसूस हो रहा है। अब मैं आपको चेक करके बताऊंगी कि ये तैयार हुई है या नहीं हुई है। ये मैंने एक बड़ा वाला वही कप जो मैंने अभी रवे के लिए लिया था, ये खोआ लिया है। मेरे पास भुंजा हुआ ऑलरेडी पहले से रखा था। अगर आपके पास कच्चा है तो उसे भूंज लीजिए। मैंने पहले गुजिया बनाई थी ना, तो उसी में से ये बचा था, तो बस सोचा क्यों ना इसे यूज़ कर लिया जाए। तो वही खोआ मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आप चाहें अगर मावा नहीं है तो इसमें 1 कटोरी मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, तो उससे भी एक अच्छा सा सॉफ्ट टेक्सचर आ जाएगा और टेस्ट भी थोड़ा सा और अच्छा बढ़ जाएगा। ये देखिए मेरी चाशनी 2 तार की हो गई है। इसे इस तरह हाथ पे हल्का ठंडा करके लगाते हैं और चेक करते हैं तो समझ में आ जाता है कि बनी है या नहीं। और अब मैं कर लेती हूँ अपना मोड तैयार। तो मैंने एक मोड में बटर पेपर लगाकर उस पर हल्का सा और घी डाल के उसे सारे पे रफ़ कर लिया है, जिससे अच्छे तरह से जब मैं बैटर डालूँ तो ठंडा होने पर निकल आए। तो ये देखिए अब हमारा रवा और खोआ दोनों मिक्स होके भुंज गए हैं और चाशनी मैंने आपको चेक करके दिखाई दी है। तो मैं उसे उस अपने रवे में ऐड कर देती हूँ। क्योंकि रवा फूलता है तो चाशनी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, एकदम रवे के बराबर नहीं होनी चाहिए।
अब हम इसे करते हैं अच्छी तरह से मिक्स। आप ऐसा करिएगा, थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए अपनी गैस की फ्लेम को ऑन कर लीजिएगा और उसे बिल्कुल स्लो रखकर हल्का सा चलाते रहेंगे, तो जिससे ये जो हमारी बर्फ़ी है ना, मात्र 5 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। बिल्कुल समय नहीं लगता है और 5 मिनट में बहुत टेस्टी बर्फ़ी बनके तैयार हो जाती है। तो इस तरह से ये देखिए, इस तरह से ये बर्फ़ी बहुत टेस्टी बनके तैयार होती है। तो बस मैंने सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इसे चाशनी के साथ मिला के इस तरह से चलाया है और आपको कंटिन्यूस इसे चलाना है, इसे रोकना नहीं है। अगर आप रोक देंगे ना, तुरंत जल जाएगा और सारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो इसे आपको बस ये जो 2-3 मिनट है ना, बहुत ध्यानपूर्वक करने वाले काम है, क्योंकि इसमें जलने का डर बहुत रहता है। अब देखिए, मैंने गैस को बंद कर दिया है और इसे आराम से इस मीडियम फ्लेम पर पकने दिया है, क्योंकि अभी पैन गरम है तो ये और अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। जब तक इसका जो गरम है, वो जो एहसास है वो बना है, तब तक हम उसे और 1-2 मिनट के लिए कर लेते हैं अच्छे से। और अब मैंने इसे मोड में डाल दिया है और सिर्फ मोड में डालने के बाद उसे थोड़ा सा टैप कर दिया, जिससे ये अच्छी तरह से मतलब सेट हो जाए। और अब यहाँ पे मैं आज काजू लगा रही हूँ, पिस्ता लगाते हैं हमेशा, आज सोचा कुछ बदल के लगाते हैं, तो इसमें मैंने काजू चिपका दिए हैं। हम इसे बाद में भी लगा सकते थे, बट ऐसे ही मन किया तो पहले लगा दिया। तो देखिए, इस तरह से ये काजू मैंने इस पर लगा दिया है और बढ़िया तरीके से हमारा जो बैटर है वो फूल गया है और एकदम परफेक्ट बना है, क्योंकि हल्की सी टाइटनेस इसमें अभी ही आने लगी है। तो समझ में आ रहा है कि हमारा जो बैटर है वो बहुत अच्छी तरीके से बन के सेट हो चुका है। अब बस इसे 5 से 7 मिनट के लिए हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, जहाँ पर हमारा फ़ैन चल रहा होगा। काफ़ी हद तक अब ठंडक हो ही गई है, तो बस फ़ैन के नीचे काफ़ी है इसे रखना। तो बस हम इसे 10 मिनट मान लीजिए, हार्डली, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, के लिए हम इसे फ़ैन के नीचे रख देते हैं, जिससे ये बिल्कुल ठंडा हो जाए। और फिर हम इसके पीसेस आपको काट के बताते हैं कि कितना अच्छा तरीके से, कितना बढ़िया छोटी छोटी बर्फ़ी आप काट सकते हैं। अगर बड़े बड़े पीस पसंद करते हैं तो बड़े काट सकते हैं, जैसे मेरे यहाँ बड़े पसंद किए जाते हैं तो मैंने बड़े बनाए हैं। तो ये देखिए, इस तरह से ये पीसेस मैंने बना के सेट किए हैं और देखिए आप कितनी टाइट, सिर्फ 10 मिनट में ये बनके तैयार हो गई है। एकदम टाइट पीस निकले हैं और एकदम बढ़िया निकला है। ये देखिए, इस तरीके से ये एकदम बढ़िया पीस निकल के तैयार हुआ है और बहुत अच्छा बना है। तो आप भी बनाइए, बना के एंजॉय करिए। कभी भी घर में कोई सामान ना हो और अचानक से हमें लगे कि हमें कोई डिज़र्ट बनाना है, तो केवल रवे से हम ये इतना टेस्टी बर्फ़ी बना के तैयार कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि इसमें हम मावा मिक्स करें, क्योंकि मावा हर वक्त घर पे अवेलेबल नहीं रहता है। तो हम इसमें सिंपल मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, दूध की मलाई भी डाल सकते हैं, ये सब चीज़ इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से एकदम सिंपल तरीके से टेस्टी सा डिज़र्ट बना के तैयार कर सकते हैं। और इसे चाहे कितने भी दिन आप स्टोर कर सकते हैं, लगभग 1 महीने तक भी आप इसे स्टोर कर सकते हैं। इसका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है, टेस्ट भी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बन के तैयार हो गई हमारी सिर्फ 3 चीज़ों से बनाई हुई बर्फ़ियाँ और बहुत टेस्टी बनी है, बहुत अच्छी बनी है। तो आप भी बनाइए, सिर्फ 10 मिनट में बन जाएगी, कोई मेहनत नहीं है और इजी बनने वाली चीज़ है। घर में सामान अवेलेबल रहता है, उससे बना सकते हैं। तो आप भी बनाइए और इन्जॉय करिए दिवाली। तो बस सबसे पहले अपनी मिठाई का लगाते हैं कान्हा जी को भोग और उसके बाद करेंगे उसे एंजॉय, क्योंकि कुछ भी घर में मीठा बने
और कान्हा जी को भोग ना लगे तो बस ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो पहले भोग लगाते हैं कान्हा जी को और फिर करते हैं एंजॉय।